here, this side Ranjit. Welcome back to the channel. Today we will be discussing Code Forces round 762 div 3 problem C wrong addition. बेसिकली इस प्रॉब्लम में ये बोला गया था कि हमारे पास लेट से दो नंबर अगर है, ठीक है, ए बी, कोई थर्ड पार्टी मतलब पर्सन है, तानिया करके कोई नाम, मतलब कोई एक्स नाम का आदमी है, ठीक है, यहाँ तानिया है और वो उसका एडिशन इम्परफेक्ट है, ठीक है, और उसका एडिशन का एल्गोरिथम कुछ ऐसा है, मैं दिखा देता हूँ कैसा है, आपको दिखा दे रहा हूँ। लेट्स से एग्जांपल ले लेता हूँ 17236, ओके, 17236, ओके, एंड देन अदर क्या था 03465। ये उसका एल्गो का पार्ट है। असल में अगर आपका लेंथ इक्वल नहीं है ए बी का तो वो क्या कर रही है, जो भी मतलब छोटा लेंथ का है उसके आगे में लीडिंग जीरोस लगा दे रही है पहले, उसके बाद एडिशन परफॉर्म कर रही है, और फिर एडिंग का एल्गो कुछ ऐसा है कि डिजिट्स को ऐड कर रही है और आज इट इज राइट टू लेफ्ट एडिशन हो रहा है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट डिजिट्स को ऐड कर रही है और राइट टू लेफ्ट ही मतलब रिजल्ट्स को डालते जा रही है। दिखाता हूँ मैं कैसे। जैसे 6 + 5 कितना था 11, तो डायरेक्ट ये 11 को इनपुट दे देगी। देन 3 + 6 9, तो ये इसका आगे आएगा, समझ रहे हो। जैसे हम क्या करते थे, हम जनरल एडिशन में कैरी लेके करते हैं काम, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रही है, बिल्कुल भी नहीं। ये सिंपली ऐड कर रही है डिजिट्स को और देन उसका रिजल्ट को अपेंड करते जा रही है, पीछे में जोड़ते जा रही है, एक एक आगे आगे बढ़ते बढ़ते, ठीक है। देन 4 2 कितना हो गया 6, तो ये आगे एक 6 आ गया, 7 3 10 एंड देन 1 0 1, तो ये रिजल्ट होगा एडिशन का अकॉर्डिंग टू तानिया, ठीक है, जिस प्रॉब्लम में है हमारा, ठीक। ये बोला गया है, तो हमारा क्या गोल है कि हमें ये दे दिया जाएगा, मतलब बेसिकली सम दे दिया जाएगा जिसको एस बोल रहे हैं, और एक कोई नंबर, ये इन दोनों में से कोई भी एक होगा, ए, उसको एक कोई भी नंबर दे दिया जाएगा और तुमको उस दूसरे नंबर को निकालना है बेसिकली, और वो पॉसिबल है भी कि नहीं वो भी टेस्ट करना। अगर नहीं पॉसिबल है तो सिंपली -1 आउटपुट कराना, अगर पॉसिबल है तो डिस्प्ले कराना है। तो मैंने क्या यूज़ किया यहाँ पे, बेसिकली मैं क्या एल्गो को फॉलो किया वो मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इस एग्जांपल को देख ले रहे हैं 1106911 एंड देन लेट्स से 17236 हमें दिया हुआ है, 17236। तो अब हम क्या गौर कर रहे हैं कि जैसे डिजिट बाय डिजिट एडिशन हो रहा है, तो अगर दो ही चीज होती है, अगर ऐड हुआ डिजिट अगर 10 मतलब 10 से बड़ा नहीं है, एडिशन अगर 10 से बड़ा नहीं रिजल्ट हो रहा है, तो हमें जो नीचे यहाँ पर नीचे जो डिजिट आएगा वो हमेशा बड़ा ही होगा, जो इस मतलब जो भी नंबर आपको दिया जाएगा, लेट्स ए दिया हुआ है तो ए का जो डिजिट होगा उससे तो बड़ा ही होगा, ये चीज़ अब श्योर है, ये चीज़ तो रहेगा ही, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो मैं सीधा इन दोनों का डिफरेंस निकाल के डिजिट को, इस थर्ड डिजिट मतलब ये जो थर्ड नंबर होगा उसका डिजिट बन जाएगा, उसका लास्ट डिजिट बन जाएगा बेसिकली। तो मैं यही किया पहला ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ क्या किया मैंने 1 और 6, ये सम था, तो मैं क्या बोला सम का बड़ा होना चाहिए, सम का डिजिट बड़ा होना चाहिए बेसिकली। तो सम का डिजिट तो बड़ा नहीं है यहाँ पर, तो लेस के केस में क्या करूंगा, मैक्स टू मैक्स तो 2 ही डिजिट का नंबर फॉर्म हो सकता है ना सम से, तो मैं एक आगे जाके भी चेक करूंगा, ठीक है। मैं अब यहाँ इतना तक ऑपरेशन कर दूंगा, बेसिकली 11 लेके मैं ऑपरेट कर दूंगा, और एक पॉइंटर हमारे यहाँ पर है लेट्स से 6 पे, और मैं यहाँ पे ऑपरेट किया, इसका जो डिफरेंस आया मैं उसको स्टोर कर लिया, ठीक है। देन फिर मैं आगे चला गया अगले डिजिट के लिए ए में, क्योंकि अब अगला वो उस पर परफॉर्म होगा। देन ये आगे चला गया, अब एस ऑफ आई बड़ा है, यहाँ देख रहे हो आप 9 है और ये 3 है, तो ये तो बड़ा, तो अब क्या आएगा अगला नंबर, तो ये बड़ा है, तो हम मैंने क्या बोला था डायरेक्ट डिफरेंस करेंगे, हम इन दोनों का डायरेक्ट डिफरेंस लेंगे, ठीक। तो इन दोनों का डायरेक्ट डिफरेंस क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो 6, ठीक है। देन आगे फिर ये भी बढ़ेगा, एक और पॉइंटर आगे बढ़ गया, देन ये भी आगे बढ़ गया, देन 2 और 6, एस ऑफ आई अभी भी बड़ा है, तो डायरेक्ट डिफरेंस लेके काम हो जाएगा हमारा, तो डायरेक्ट डिफरेंस लेंगे 4 आएगा। देन आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ फिर से छोटा हो गया है एस ऑफ आई का वैल्यू, तो फिर हम 2 का ब्लॉक कंसीडर करेंगे एक आगे जाके, एंड देन इस 2 के ब्लॉक में जितना नंबर है
उसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो कि क्या आएगा, 3 आएगा बेसिकली, ठीक है, 3 आएगा ना डिफरेंस, ठीक। तो अब 3 आ जाएगा यहाँ पर, फिर उसके बाद एक और आगे चल जाएंगे, तो एक और आगे आ गया, तो अब क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 सेम है, लेस देन। मैं क्या कर रहा था, जब भी लेस मेरे को आ रहा था तभी मैं वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था, 2 ब्लॉक कंसीडर करने का। अदर देन दैट मैं सब में एक ही काम कर रहा हूँ, मैं सिंपली सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सम का जो डिजिट है, डेट इज मेरा ये पॉइंटर जहाँ पे है लोकेट कर रहा है, सम का जो डिजिट है उसको डायरेक्ट मैं सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ करंट डिजिट ऑफ दैट नंबर जिसपे मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, ठीक है। और वो मैं यहाँ पे भी करूंगा कि अदर देन दैट है, क्योंकि इक्वालिटी का केस है, स्मॉलर देन का तो केस नहीं है, तो इक्वालिटी का केस है, तो सिंपल सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट इटरेट कर रहा हूँ, तो ये चीज मैं बताना भूल गया कि जैसे यहाँ पे डायरेक्ट आइट्रेशन कर रहा हूँ तो मैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में ले रहा हूँ नंबर को, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेना है नंबर को, पहला चीज तो दिमाग में यही आना चाहिए आपका। 10⁻18 का लेस नंबर है, तो आप 18 डिजिट को बार बार तोड़ोगे तो नहीं ना, और बार बार फिर जोड़ोगे भी नहीं, वो मतलब कंबर्सन ऑपरेशन हो जाता है। आप करना चाहो तो कर लो, ठीक है, लेकिन मैं कंसीडर किया हूँ स्ट्रिंग अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ठीक है, आज स्ट्रिंग उसको मैनिपुलेट किया हूँ, ठीक है। तो उसी के जरिए मैं मैनिपुलेट करता गया और ये चेक किया, ठीक। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें आई लीड कर जाए, मतलब आई पीछे चला जाए। लेट्स से यहाँ ब्लॉक अगर बने ही ना, मैं दिखाता हूँ, एक एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ, यही इसी में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। 11069115 रीराइट करने दो, 11069115 69115, ओके, ये था हमारे पास। तो मैं क्या करने बोल रहा हूँ आपको कि जैसे सेकंड नंबर था 17236 17 मैसअप कर दिया मैंने, 17236 ये था दूसरा नंबर। तो यहाँ पे हमें दिख रहा था ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग मैच कर रहा है, तो लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी तो हो सकता है। लेट्स से यहाँ पर मैं 9 ले लेता हूँ, कुछ भी बड़ा 1 से कुछ भी, यहाँ जो 1 है तो मैं 2 ले लेता हूँ, चलो आप बोलोगे 9 ही क्यों, 2 भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले लो, ठीक है। आपको बस मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे -1 आएगा उनका केस में दिखाना चाह रहा हूँ, वो सारा केस दिखा रहा हूँ बस, ठीक है। यहाँ जैसे 2 आ गया, यहाँ तक तो नॉर्मल आइट्रेशन होगा जैसे पीछे हुआ था, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ आएगा तो ये लेस देन 1 होगा, तो ये आई को पीछे ट्रेस करना चाहेगा, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो नल है, मतलब कुछ है ही नहीं हमारे पास। एरे सेगमेंटेशन फॉल्ट दे देगा, बाहर हम एरे के बाहर एक्सेस करना चाह रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो इस केस में -1 आएगा जब आई हमारा मतलब बाहर जाके देख रहा है, ठीक है। इस केस में -1 डिस्प्ले होना चाहिए, ये एक -1 का केस हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो एक -1 का केस ये हो गया जब आपके पास आगे हो ही ना कुछ और मतलब ऑपरेट करने को, लेकिन ये डिमांड कर रहा हो, मतलब एक दूसरा नंबर जो है वो डिमांड कर रहा हो सम से कि मुझे को और एक नंबर ला के दो, मतलब एक और डिजिट ला के दो, ताकि आप एक वैलिड डिफरेंस प्रोड्यूस कर सको, जो कि एक मतलब जो बी होगा, बी जो ऑब्टेन कर रहे हैं उसमें एक वैलिड नंबर मैं अपेंड कर सकूं बेसिकली। तो अगर वो पॉसिबल नहीं है तो -1, ठीक है। लेकिन यही केस अगर जे के साथ होता तो क्या करते हैं, लेट्स से अगर हमारा इसी में ले लो, मान लो कि अगर ये आगे निकल गया, जे -1 पे चला गया, तो उस केस में क्या करते हैं, उसका भी एक टेस्ट केस दिया गया था, शायद देख ले रहा हूँ, हाँ जैसे 1 1 है, ठीक है, 1 and 1 1 ये सम है और ये मतलब नॉर्मल है। तो आप यहाँ पे जज की, यहाँ पे कंपेयर किए अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम, तो अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम ये तो इक्वालिटी है, तो इक्वालिटी पे मैंने क्या बोला था, नॉर्मल डिफरेंस करके हमें अपेंड करना, तो 1 1 का डिफरेंस 0 अपेंड हो गया, ये जे अब -1 पे चला गया और ये यहाँ पर आ गया। तो इस केस में क्या करेंगे आप, ठीक है, इसको कट आउट कर देता हूँ, ये जब यहाँ आ गया तब उस केस में क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली जो भी मेरा आई मतलब अगर आई आगे भी कुछ बचा होगा लेट से, तो मैं पूरे मतलब स्टार्ट पीछे से, मतलब पीछे से इटरेट करते हुए शुरुआत तक, मतलब 0 तक, 0th इंडेक्स तक, मैं जितने भी मेरे को जितने भी कैरेक्टर्स मिलेंगे उन सभी को मैं आज इट इज
मतलब जोड़ता चला जाऊंगा। लाइक 1 मिला तो मैं 1 जोड़ दूंगा, अगर यहाँ 2 भी मिलता तो मैं 2 को जोड़ता, सेम ऑर्डर में जोड़ूंगा, बेसिकली बोल रहा हूँ। 1 मिलता तो 1 जोड़ देता, ठीक है। तो ये जे लेस देन जीरो का केस था, इस केस में मैं ये करता, ठीक है। और कुछ केसेस में ये भी हो सकते हैं कि अगर हम डिफरेंस करें, लेट्स से अगर हम डिफरेंस ऑब्टेन करें, ओके डिफरेंस ऑब्टेन करेंगे तो हमारा 0 से 9 के बीच का ही नंबर ऑब्टेन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी तो हो सकता है, लेट्स से अगर जैसे कि हम ये 2 का ब्लॉक बना रहे थे ना, यहाँ पे 2 का ब्लॉक बना रहे थे 6 से घटाने के लिए, तो अगर यहाँ पे मैं 17 ऑब्टेन कर लेता और 2 का ब्लॉक उस केस में बना रहा होता, लेकिन पॉसिबल नहीं क्योंकि सम आपका बड़ा हो रहा है, इस केस में सम बड़ा चला जा रहा है, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं इंक्लूड कर दिया था कि अगर कहीं फंस जाए मेरा तो मैं नहीं देख पाता, ठीक है। तो उस केस के लिए मैं क्या किया था, सम से मतलब अगर माइनस करने पे कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स आए लेट्स से, तो उस केस में भी 0 मतलब -1 आएगा मेरा। तो ये केसेस थे -1 के। और अगर पॉजिटिव मतलब केस पॉसिबल है तो ऑब्टेन करने का ये एल्गोरिदम था और यही मैंने इंप्लीमेंट किया है। मैं दिखा देता हूँ आपको। वही केसेस के चक्कर में मेरा बहुत ज़्यादा रॉन्ग सबमिशन चला गया इस बार। ओके सो सिमिलर काम किया मैंने कि पहले ए ऑब्टेन कर लिया, एस ऑब्टेन किया, मतलब इनपुट्स लिया, देन बी को ऑब्टेन करना था हमें। अब मैं पहले से मान के चला लेट्स से पॉसिबल है हमारा आंसर, ठीक है। एंड देन मैं इटरेट करना चालू किया। लाइक मैं बोला था 2 पॉइंटर आप लोगे, एक ए पे लोगे और एक एस पे लोगे। तो एस पे पॉइंट करने वाला मेरा आई था और ए पे पॉइंट करने वाला मेरा जे था, ठीक है। देन मैं पॉइंट किया, अगर जे मतलब लेस देन 0 हो गया मेरा किसी भी केस में, मैं पहले चेक इसलिए लगा रहा हूँ बेसिकली क्योंकि अगर मैं इसके बाद चेक लगाता ना, इस स्टेटमेंट के बाद, तो यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे मेरा -1 कर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर -1 हो जा रहा है एक बार, फिर उसके बाद बेसिकली मैं पहले ऑपरेट कर दे रहा हूँ, फिर -1 हो रहा है, ठीक है। तो ऑपरेट कर दिया मैंने, एक बार ऑपरेट कर दिया तो नेगेटिव नंबर मतलब कुछ गार्बेज वैल्यू फेच कर सकता है, नहीं तो वो रन टाइम एरर देगा, जैसे मेरे केस में दे रहा था रन टाइम एरर, ठीक है। तो उसी को अवॉइड करने के लिए आप जे लेस देन 0 का केस ऊपर ही डिफाइन करें, ठीक है, बेटर रहेगा आपके लिए भी। देन उसके बाद आप क्या करो, अगर जैसे मैंने बोला कि अगर डिजिट छोटा है, सम का डिजिट अगर छोटा है गिवन नंबर का डिजिट से एट दैट इंडेक्स, तो उस केस में क्या करना था मैं बेसिकली, हाँ। और ये केस है एक जो मैं यहाँ पे बोला था आपको, ब्लॉक नहीं बन रहा क्योंकि ये ब्लॉक का केस है ना हमारा, याद है आपका, अगर सम छोटा आ रहा था हम ब्लॉक बना रहे थे, तो ब्लॉक का केस में लेट्स से अगर हमारा ब्लॉक नहीं बन रहा है, जिस केस में आउट ऑफ इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड जा रहा है, तो उस केस में भी हमारा -1 आ जाएगा, तो इसलिए उसमें आंसर 0 मैंने कर दिया, ठीक है। एंड देन अगर पॉसिबल है, ठीक है, लेट्स से अगर पॉसिबल है तो सिमिलर ऑपरेशन किया हमने, ठीक, ब्लॉक फेच किया। ब्लॉक फेच करने के बाद यहाँ ब्लॉक सम में ब्लॉक फेच कर दिया, देन ब्लॉक फेच करने के बाद हमने डिफरेंस निकाला, दैट करंट इंडेक्स पे जो था हमारे पास वो नंबर ए ऑफ आई पे जो था मेरा डिजिट, एंड देन उसका डिफरेंस को मैं पुश बैक करते गया, ठीक है, बी में। ये एक्चुअल में फॉरवर्ड वे में जा रहा है, तो आपको मेरा जो है ये एल्गो है उसको आपको रिवर्स करके आंसर देना होगा, क्योंकि मैं अपेंड कर रहा हूँ, पुश बैक कर रहा हूँ ना, तो एक एक के बाद भेज रहा हूँ, तो मेरे को रिवर्स करके आंसर देना होगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक। उसके बाद अदर देन डैट जो भी केस होगा तो मैं उसके लिए भी दे दिया था कि क्यों रिस्क लेना, ठीक है। अगर कुछ और भी पॉसिबिलिटीज बनते हैं तो उस केस में आंसर 0 मैंने कर दिया, ठीक। और अगर यहाँ पे भी वही केस है, ठीक है, I0 अगर हो गया है लेकिन J0 नहीं हुआ, लेट्स से J नॉट इक्वल टू 0 है, सेम केस है, ये भी यही वाला केस को डिफाइन कर रहा है कि I0 हो चुका है, नेगेटिव का ही केस है, लेकिन मैंने दे दिया था, रन टाइम एरर आ रहा था मेरा बहुत ज़्यादा, तो मैं देखा था पॉसिबल केसेस के लिए, तो सेम केस के लिए मैं यहाँ पे भी इंक्लूड कर दिया। अगर यहाँ पे भी अगर हमारे से बाहर जा रहा है, आउट ऑफ बाउंड जा रहा है, तो उसको भी मैं आंसर उस केस में भी 0 ही आना है, ठीक है। अदर देन डैट हम सिंपली डिफरेंस करके पुश बैक करेंगे, और फाइनली जैसा हम बोले कि हम रिवर्स करके प्रिंट करा देंगे। लेकिन एक और चीज़ बात है, हम लीडिंग जीरोस को हटा के हमें आंसर देंगे, ओके। लेट्स से हमारा जीरोस कुछ आ गया 0 0, जैसे कि इस केस में आ रहा था हमारे पास,
0 3 4 6 5। तो इसी तरह आगे और भी जीरोस आ सकते हैं, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कितना भी डिजिट जीरोस आ सकते हैं, ठीक है। तो जो कांस्टेंट रिकरिंग जीरोस है, लीडिंग जीरोस है बेसिकली, उनको मैं हटा करके ही आंसर डिस्प्ले कराऊंगा, ठीक है। तो वही किया मैंने रिमूव कर दिया लीडिंग जीरोस को एंड देन फर्दर प्रिंट करा दिया आंसर। ओके, आप चेकआउट कर सकते हो लीडिंग जीरोस को कैसे रिमूव कराते हैं। अगर आपको मतलब ऑप्टिमाइज चाहिए तो, नहीं तो नॉर्मल आप कर सकते हो, एक बैक करके रेकर कर करके। अगर कहीं पे भी ब्रेक होता है जीरो का सीक्वेंसिंग तो मैं वहाँ से तोड़ सकता हूँ, ठीक है। ये ऑप्टिमाइज है, आप चाहो तो इसे देख सकते हो ऑनलाइन मीडिया के थ्रू। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट further doubts on this question, then please ask me in the comment section, and thank you for watching.